हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। मॉक टेस्ट से रिलेटेड काफ़ी लोगों ने मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। तो हर किसी का आंसर मैं डीएम पे नहीं दे सकता, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मॉक टेस्ट से रिलेटेड, प्लेटफॉर्म कौन सा है, मैं कैसे अटेम्प्ट करता था, मेरी स्ट्रेटजी क्या थी मॉक अटेम्प्ट करने में, या फिर और टिप्स क्या दे सकता हूँ मैं, तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो बड़ा क्वेश्चन था वो था कि मॉक टेस्ट मैंने किस प्लेटफॉर्म पे दिए। प्लेटफॉर्म क्या था? तो देखो, पीवाईक्यू आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे दे सकते हो, चाहे वो ओलीबोर्ड हो या फिर टेक्स्ट बुक हो, क्योंकि पीवाईक्यू आपको सभी जगह सेम मिलेंगे, पीवाईक्यू चेंज नहीं होते। तो पीवाईक्यू आप कहीं भी दे सकते हो। लेकिन जो लाइव मॉक टेस्ट होता है ना, लाइव मॉक टेस्ट अगर आपको नहीं पता तो हर वीक लाइव मॉक टेस्ट आते हैं, तो वो मैं ओलिव बोर्ड का देना प्रेफर करता था। और क्योंकि ओलिव बोर्ड एक ऐसा मॉक बनाता है जो बिल्कुल एग्जाम लेवल का होता है। ओलिव बोर्ड का लेवल एकदम एग्जाम लेवल का होता है। और जब आप उस मॉक को देते हो तो आपको पता चलता है कि रियल एग्जाम का लेवल क्या है। तो ओलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक होता है वो हर वीक सैटरडे को आपको ओलिव बोर्ड की साइट पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं हर वीक ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक देता था, जो जो कि बिल्कुल फ्री है। कोई भी आप लोग बिना सब्सक्रिप्शन के लाइव मॉक को दे सकते हो। और लाइव मॉक को देने के बाद मैं हमेशा एक चीज करता था कि मैं यूट्यूब से उस लाइव मॉक का सॉल्यूशन देखता था। इसका फायदा ये होता है कि आपको ये पता चलता है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रहे हो और जो टॉपर्स हैं वो कैसे उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। इससे आपको नए नए कंसेप्ट का पता चलता है और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट बिल्कुल करना चाहिए। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स है उन सभी को पता होगा कि ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक अच्छा आता है। अटेम्प्ट करने के बाद हमेशा यूट्यूब से उसकी सॉल्यूशन या और एनालिसिस जरूर देखना। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि कुछ चैनल्स हैं जो काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन अपलोड करते हैं, तो उनको आप एक बार जरूर चेकआउट करना। मुझे पर्सनली टेक्स्ट बुक और द पंडित्स के मॉक अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि द पंडित्स वाले काफ़ी मुश्किल मॉक बनाते थे और फिर टेक्स्ट बुक वाले काफ़ी आसान लाइव मॉक बनाते थे। तो उनमें करने में वो एग्ज़ाम का लेवल पता नहीं चलता था कि कैसा क्या एग्ज़ाम हो सकता। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक दे के देखो। और सैटरडे है आज, तो आज लाइव मॉक आ भी गया होगा, तो आप जाके एक बार दे के जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ओलीवुड की साइट का लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करोगे तो ओलीवुड की साइट पे पहुंच जाओगे। और उस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लॉग इन करके साइन अप कर लेना है। इसके बाद आप अपना फ्री टेस्ट जो वीकली लाइव मॉक आता है वो आप दे सकते हो। लॉग इन करने के बाद आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। टीयर 1 लाइव टेस्ट, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट लिखा मिलेगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो भी लाइव टेस्ट आते हैं वो मिल जाएंगे। अटेम्प्ट कैसे करते हैं मॉक, मैं कैसे अटेम्प्ट करता था मॉक। तो देखो, 1 आवर का एक मॉक होता है, प्री की बात कर रहा हूँ। 1 आवर का एक मॉक होगा, सभी को पता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मॉक शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा कि आपकी रीडिंग स्पीड तेज होनी चाहिए। आप रीडिंग्स और उस रीड करने की और उस क्वेश्चन को समझने की स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए। जल्दी पेपर करने के लिए रीडिंग स्पीड और उस क्वेश्चन को समझने की स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए। मेरा जो अटेम्प्ट करने का तरीका था वो था, मैं पहले जीके करता था, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग और लास्ट में मैथ्स। ये मैं कैसे करता था, देखो, जीके है ना, जीके ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपको आता है या नहीं आता। जीके में दो ही बात हो सकती है कि या तो आपको वो क्वेश्चन आता है या नहीं आता। जीके जितनी स्पीड से हो सके आप उतनी स्पीड से करो। मैं जीके को 4 से 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं देता था। मैं मोस्टली 4 मिनट में ही जीके को कंप्लीट कर देता था, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। और उसके बाद इंग्लिश पे आओ। काफ़ी लोगों की इंग्लिश रीड करने की और फिर उसको समझने की
स्पीड काफ़ी कम होती है, तो वो आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे आपको फिर दूसरे सब्जेक्ट्स में दिक्कत होगी। अगर आप इंग्लिश को 6 से 8 मिनट से ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो इसका मतलब आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो। अपनी रीडिंग स्पीड को इतना बढ़ाओ कि आप 8 मिनट के अंदर-अंदर उस इंग्लिश के सेक्शन को कंप्लीट कर दो। अब बात आती है रीज़निंग की। रीज़निंग का टाइम उसकी डिफ़िकल्टी लेवल पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। 15-16 मिनट के आसपास आप रीज़निंग की स्पीड को रखना। एवरेज स्पीड आपकी यही रहनी चाहिए रीज़निंग की। कभी-कभी हो जाता है कि हार्ड मॉक है, तो उसमें रीज़निंग थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेती है, 17-18 मिनट्स ले लेती है, और कभी-कभी ऐसा होता है काफ़ी ईज़ी होती है, तो 12-13 मिनट में भी रीज़निंग हो जाती है। उसके बाद लास्ट में मैं मैथ्स करता था। मैथ्स के लिए कम से कम 30-32 मिनट आपको बचा लेनी है, और ये ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स के लिए, मैथ्स आपको कोशिश करना है कि 25 मिनट के अंदर आप कंप्लीट कर दो, और लास्ट में 5-6 मिनट आपकी उस पेपर को रिवाइज़ करने की, या फिर कोई क्वेश्चन आपका बचा है तो उसको देखने के लिए बच जाएँ। तो टाइम लिमिट आप इस हिसाब से अपनी स्पीड बढ़ाओ कि आप इस टाइम लिमिट में हर सेक्शन को कर रहे हो, ठीक है? ये मेरे लिए वर्क करता था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये परफेक्ट प्लान है। जब मैं अटेम्प्ट करता था, मैं इसी टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग उसको पेपर को अटेम्प्ट करता था। दिमाग में मेरे यही होता था कि 4 मिनट हो गए हैं, 4 मिनट में मुझे कंप्लीट करना है, तो मैं अपनी स्पीड को काफ़ी तेज़ रखता था। पेपर को है ना राउंड्स में आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे फर्स्ट राउंड हो गया, फिर सेकंड राउंड, फिर अगला राउंड। फर्स्ट राउंड में आपको उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जो आपको एक बारी में पढ़ते ही समझ में आ जाए। आपको 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा एक क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, 10 से 15 सेकंड आपको लगने चाहिए क्वेश्चन को पढ़ने में। और अगर आपको पढ़ते ही क्वेश्चन आपको समझ आ गया, तो आप उस क्वेश्चन को पहले राउंड में कंप्लीट कर दो, ठीक है? 10 से 15 सेकंड के बाद अगर आपको समझने में, अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपको डाउट है उस क्वेश्चन में, उसको भी फर्स्ट राउंड में छोड़ दो। थर्ड टाइप के वो क्वेश्चन होते हैं कि जो आपको बिल्कुल ही नहीं पता कि आपको उसमें करना क्या है, आपको आते ही नहीं वो क्वेश्चन, उनको भी फर्स्ट राउंड में छोड़ दो, ठीक है? तो फर्स्ट राउंड में सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करो जो आसान क्वेश्चंस हैं, और जो आप देखते ही आप सोल्व कर दो, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप मुश्किल क्वेश्चंस पे शुरुआत में अटक जाओगे, तो बाद में ईज़ी क्वेश्चंस के लिए कम टाइम बचेगा, और फिर आप घबरा के उन ईज़ी क्वेश्चंस को भी गलत कर दोगे। तो सबसे पहले आपको अपना दिमाग आसान क्वेश्चंस को सोल्व करने में लगाना है, क्योंकि आप स्पीड से उनको सोल्व कर लोगे, और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा आसान क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को जल्दी करने में, क्योंकि फिर कम क्वेश्चंस बच जाएँगे, लेकिन वो हार्ड होंगे, लेकिन टाइम आपके पास होगा। तो सेकंड राउंड में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको ये पता है कि आप कर सकते हो, जो सोल्व हो सकते हैं। आपको लग रहा है कि आप टाइम लगेगा, लेकिन सोल्व हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचा हो, होना तो ऐसा ही चाहिए कि आपके पास टाइम बचा हो, और टाइम बचा तो उन क्वेश्चंस के पे आओ जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। कोशिश करो कि आप इनको सोल्व कर सकते हो तो सोल्व करो, और अगर बिल्कुल ही आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने पेपर को रिवाइज़ कर लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं छूट रहा है जो आपको आता हो और आप गलती से छोड़ रहे हो। इस तरीके से राउंड्स में पेपर को अटेम्प्ट करो। कभी भी एक क्वेश्चन पर अपनी ईगो को मत अड़ाओ कि ये क्वेश्चन मेरे मेरे से कैसे नहीं हो रहा। कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हो जाएगा, और उस पे आप 2 से 3-4 मिनट खराब कर देते हो। लेकिन वो 4 मिनट लगाने के बाद भी क्वेश्चन नहीं होता, तो आपकी ईगो पे वो बात आ जाती है, और फिर आप उस क्वेश्चन को करते ही रहते हो। आप सारा ही टाइम उस क्वेश्चन में लगा देते हो, उसकी वजह से आपका पूरा ही पेपर खराब हो जाएगा। कभी भी उस किसी क्वेश्चन पर इतना टाइम नहीं लगाना कि आपके दूसरे क्वेश्चंस के लिए टाइम बचे ही ना। और अब बात करते हैं कि कुछ और टिप्स की। तो सबसे पहली बात, प्रॉपर सेटअप पे मॉक दो, ठीक है? टैब मँगाने की ज़रूरत नहीं है, ये टैब मेरा नहीं है, मेरी छोटी बहन का टैब है ये। सेकंड हैंड लैपटॉप ले लो कोई भी, ज़रूरी नहीं आपको नया ही लेना है। आपके पास पहले से है तो बहुत अच्छा है। और एक माउस लो, और एक प्रॉपर स्टडी टेबल पे बैठ के मॉक को अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह उसको अटेम्प्ट करना है। और ये नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन नहीं आता तो मैं छोड़ देता हूँ, मतलब इस तरीके से कि बाद में सॉल्यूशन देख लूँगा, नहीं। आपको यही सोच के देना कि आपका फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है, और इसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो सके तो किसी दोस्त को या फिर जो भी आपके साथ पढ़ता है उसको सेम मॉक्स दो, साथ में सेम मॉक दो, ठीक है? वही मॉक तुम दो, और वही, उससे क्या होता है कि आपके बीच कॉम्पिटिशन होगा कि किसके ज़्यादा मार्क्स आएँगे, कौन ज़्यादा मार्क्स लेगा, ठीक है?
और उन ज़्यादा मार्क्स लेने के चक्कर में आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह उस मॉक को फ़ील करोगे कि आपको मार्क्स ज़्यादा लेने हैं, कैसे भी करके अपने दोस्त से मार्क्स ज़्यादा लेने हैं। और इसका एक और फ़ायदा है कि आपको एक दूसरे के मेथड्स पता चलेंगे और आप एक दूसरे को कंसेप्ट समझा पाओगे। जैसे क्या पता आप कोई क्वेश्चन 20 सेकंड में करते हो और वही क्वेश्चन आपका दोस्त करने में 30-40 सेकंड लगा देता है। तो आप ये डिस्कस कर सकते हो कि आपने कौन सा मेथड फॉलो किया जिससे आपका फास्ट हुआ, या फिर उसका कैसे इतना लेट। ठीक है। तो और जो सेक्शनल मॉक्स होते हैं, जैसे सेक्शनल मॉक्स हैं, जीके और इंग्लिश के मॉक्स, तो ऐसे आप कहीं पे भी बैठ के लगा सकते हो, हमेशा कभी भी खाली टाइम लगे। देखो आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आपके दिमाग में पूरा ही टाइम, मैं कहता हूँ कि एक बार ही अच्छे से पढ़ लो, पूरा टाइम इसी के बारे में सोचते रहो। कभी भी खाली बैठे हो, सेक्शनल मॉक लगा दो। इंग्लिश के तो इंग्लिश और जीके के मॉक आप कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है। सेक्शनल मॉक्स, चैप्टर वाइज मॉक्स होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, जो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, जो आप 5 मिनट में भी लगा सकते हो। आपको आपकी नॉलेज टेस्ट होगी। और कभी भी, हाँ, सबसे मेन चीज़, मॉक को एनालाइज करना कभी मत भूलना। एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और एनालिसिस बिल्कुल डीप एनालिसिस होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं कि आपका कोई क्वेश्चन अगर गलत हुआ या फिर आपको नहीं आता था, उसको बिल्कुल अच्छे से समझना है। और होना ऐसा चाहिए कि आपका अगली बार वो क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है। और कुछ ज़्यादा ही मुश्किल क्वेश्चन है तो उसका या तो फोटो लेकर रख लो, या उसको किसी अलग नोटबुक बना लो जिसमें आप उस क्वेश्चन को लिख लो। ठीक है। या फिर कोई नया मेथड आया तो आप उसको अपनी नोटबुक में लिख लो। ठीक है। तो उससे वो कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, या फिर आप बाद में भी रिवाइज कर सकते हो। तो आई थिंक यही कुछ बातें थी जो मॉक्स से रिलेटेड मैं बताना चाहता था। आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।